बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है बाउंडेड वेरिएबल एल्गोरिथम के नाम से। हमने इसका एल्गोरिथम भी डिस्कस कर लिया और इसके एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। जो हमने इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें क्या था कि आपके पास बाउंड तो गिवन थी लेकिन उसकी लोअर बाउंड पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो जीरो ही थी ऑलरेडी। क्योंकि हमने इसके एल्गोरिथम में कहा था कि अगर इसकी जो फर्स्ट स्टेप था कि अगर इसकी लो जो बाउंड गिवन हो, ठीक है, वेरिएबल्स की, अगर लोअर बाउंड जीरो हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें, हमने लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लोअर बाउंड जीरो ना हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की लोअर बाउंड जीरो ना हो, तो उस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करना है, उसको पहले जीरो बनाना है और फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आज हम कैसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इस साल पास पेपर में आया हुआ था, जो अभी 2024 का पेपर हुआ है उसमें ये पेपर में भी आया हुआ था। और इसमें हमारे पास क्या है कि जो लोअर बाउंड है वो जीरो नहीं है, हमने पहले इसको जीरो खुद से बनाना है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन है, टॉपिक हमारे पास है बाउंडेड वेरिएबल एल्गोरिथम। हमारे पास क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द एलपी मॉडल मैक्सिमाइज z is equals to 3x1 plus 5x2 plus 2x3 subject to x1 plus x2 plus 2x3 less than equals to 14, 2x1 plus 4x2 plus 3x3 less than equals to 43, 0 less than equals to x1 less than equals to 4, 7 less than equals to x2 less than equals to 10, 0 less than equals to x3 less than equals to 3। अब ये क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है कि एक सिंपल एलपी मॉडल है और उसकी जो वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन है वो हमें गिवन है कि वेरिएबल देखें, ये भी दो नंबर के दरमियान में बाउंड हुआ हुआ है, ये भी दो नंबर के दरमियान में, ये भी दो नंबर। x1 जो है वो जीरो से ऑनवर्ड है, ये भी ठीक है, ठीक है। x3 भी जीरो से 3 तक है, वो भी ठीक है, क्योंकि लोअर बाउंड क्या है, जीरो है। लेकिन मसला किसमें है, x2 में, क्योंकि x2 की जो लोअर बाउंड है ना वो 7 है। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लोअर बाउंड का हमारे पास जीरो होना ज़रूरी होता है। तो हमने पे इसको जीरो बनाना किस तरीके से, मतलब सब्स्टिट्यूशन हमने एल्गोरिथम में लिखा तो था सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करनी किस तरीके से है कि ये जीरो बन जाए। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं, सिंस x2 हैज़ नॉन ज़ीरो lower bound, so firstly we substituted as हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे किस तरीके से, x2 को सब्सटीट्यूट करना है, जिस वैल्यू को चेंज करना है 7 प्लस x2 प्राइम, कि x2 को चेंज करना है, ठीक है, किसके अपर बाउंड चेंज करनी है, जिस वैल्यू को चेंज जीरो बनाना है 7 को प्लस x2 प्राइम, ठीक है। अब जरा हमारे पास इक्वेशन है 7 लेस दैन इक्वल्स टू x2 लेस दैन इक्वल्स टू 10, जगह 7 लेस दैन इक्वल्स टू 7 प्लस x2 प्राइम लेस दैन इक्वल्स टू 10, दोनों यहाँ पे प्लस 7 है, इधर भी -7 और उधर भी -7, 7 माइनस 7 लेस दैन इक्वल्स टू x2 प्राइम लेस दैन इक्वल्स टू 10 -7, 0 लेस दैन इक्वल्स टू x2 प्राइम लेस दैन इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सारा किस में चेंज हो गया है, जो बाउंड है वो x2 प्राइम है। अब अगर बाउंड x2 प्राइम की गिवन है तो जो क्वेश्चन है वो भी किसका होना चाहिए, x2 प्राइम का होना चाहिए। जो पूरे एलपी मॉडल में जहाँ जहाँ x2 है वहाँ हम 7 प्लस x2 प्राइम को पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी, सो द गिवन एलपी मॉडल becomes maximize z is equals to 3x1 as it is, 5x2 है, x2 की जगह 7 प्लस x2 प्राइम प्लस 2x3, ये हो जाएगा मैक्सिमाइज z is equals to 3x1 प्लस 35 प्लस 5x2 प्राइम प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू, अच्छा आपके पास है x1 x2 प्राइम, x2 की जगह x2 प्राइम वैल्यू पुट करूँगी 7 प्लस x2 प्राइम प्लस 2x3 लेस दैन इक्वल्स टू 14, और नेक्स्ट है 2x1 प्लस 4x2 की जगह 7 प्लस सही जगह 7 प्लस x2 प्राइम मतलब 4 7 28 प्लस 4x2 प्राइम प्लस 3x3
लेस दैन इक्वल्स टू 43, 0 लेस दैन इक्वल्स टू x1 लेस दैन इक्वल्स टू 4, 0 लेस दैन इक्वल्स टू x2 प्राइम लेस दैन इक्वल्स टू 3, हमारे पास फॉर्म बन जाएगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्राइम प्लस 3x3 प्लस 35 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्राइम प्लस 2x3 प्राइम x3 लेस देन इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे है 14 और ये प्लस 7 इधर आके -7, क्या रह जाएगा 7। इस तरीके से सेकंड वाले को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2x1 प्लस 4x2 प्राइम प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो क्या रेडी 43 था, 43 में से 28 माइनस होंगे तो 15। और बाउंड्स क्या क्या है, लेस देन इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 4 लेस देन इक्वल्स टू x2 प्राइम लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 लेस देन इक्वल्स टू x3 लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये भी ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसे हमारे पास कल क्वेश्चन, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन जैसा बन गया उसके लिए हमने क्या किया था, गिवन एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशंस वगैरह को जज किया था, बेसिक वेरिएबल सोल्यूशन अलग किए थे और पहले टेबल बना के एंटरिंग तक हमने रेशियो तक हमने काम किया था। अब वो सारा काम इसके ऊपर करते हैं। नाउ द एलपी मॉडल इन स्टैंडर्ड फॉर्म maximize z is equals to 3x1 5x2 prime 3x3 plus 35 subject to x1 x2 prime 2x3 plus x4 equals to 7, 2x1 4x2 prime 3x3 plus x5 is equals to 15, 0 less than equals to x1 equals to 4, इसी तरीके से तो x3 x4 और x5 खुद से इंट्रोड्यूस कराए हैं तो उसका हमने लेना है 0 लेस देन इक्वल्स टू x4 लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 0 लेस देन इक्वल्स टू x5 लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने कल डिसाइड किया था कि जो वेरिएबल हम खुद से लेंगे उसकी लोअर बाउंड हमेशा 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो स्लेक वेरिएबल होता है तो वो x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होता ही होता है, और उसकी जो अपर बाउंड है वो हमने क्या लेनी है, इन्फिनिटी लेनी है। नीचे मेंशन करते हैं हेयर m कितने हैं, 2 हैं और n कितने हैं, 5 है। फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल पुट n minus m is equals to 5 minus 2 is equals to 3, वेरिएबल इक्वल टू 0। अब 3 को 0 पुट करना है तो क्वेश्चन में जो हमारे पास है, मतलब हम किस किस को 0 पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x1 को x2 पर। अब हमारे क्वेश्चन में x2 नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारा आंसर x2 का आना चाहिए, लेकिन जिस एलपी मॉडल को हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें x2 प्राइम है तो हम x2 प्राइम को और x3 को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो हमारे पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज, अच्छा ये तीनों 0, x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और x5 की वैल्यू आ जाएगी 15। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन है। अब वैल्यू सॉल्व टेबल बनाते हैं, नीचे लिखते हैं हैंस द फर्स्ट इनिशियल टेबल इज गिवन बाय इनिशियल टेबल आपके पास बनेगा बेसिक z1, यहाँ पे x4 आना है, x5 आना है 0 0, x1 x2 प्राइम x3 x4 x5 और सोल्यूशन x। इधर हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी -3 -5 -2 0 0। वैसे यहाँ 0 होता है लेकिन यहाँ पे अब 35 हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो वो लगाएंगे 1 2 1 4 2 3 1 0 0 1 7 15। ये हमारे पास पहला टेबल बनेगा। पहले टेबल में हम बाउंड्री क्या करते हैं, हम एंट्रिंग डिसाइड करते हैं, हम रेशियो तक जाते हैं, ठीक है, तो हम रेशियो तक इसको फाइंड करते हैं। रेशियो का कॉलम भी बना लेते हैं।
एंटरिंग किसको बनाएंगे, मोस्ट नेगेटिव को, मतलब x2 प्राइम हमारे पास एंटर हो जाएगा। रेशो के लिए 7/1 मतलब 7 और 15/4, 15/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, बाउंडेड वेरिएबल के लिए इटरेशन नंबर 0 की हेडिंग देनी होती है। इटरेशन नंबर 0 में हम क्या करते हैं, हम θ1, θ2, θ3 को फाइंड करते हैं। θ1 क्या होता है, मिनिमम ऑफ रेशो। रेशो क्या है, 7 और 15/4। छोटा कौन है इसमें, 15/4। θ2 क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो पूरा फार्मूला लगाते हैं, अगर नेगेटिव ना हो तो हम उसकी जगह इन्फिनिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी नेगेटिव नहीं है तो हम इसको क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। θ3 की जगह क्या होता है, θ3 जो चीज़ एंटरिंग वेरिएबल है उसकी अपर बाउंड, ठीक है, जो एंटरिंग वेरिएबल है उसकी अपर बाउंड x2 प्राइम है, x2 प्राइम की अपर बाउंड क्या थी आपके पास, 3 है। फिर हमने थीटा फाइंड करना होता है, थीटा होता है मिनिमम ऑफ θ1, θ2, θ3। तो ये होगा मिनिमम ऑफ 15/4, इन्फिनिटी और 3। ये है 3 पॉइंट समथिंग और ये है 3। तो छोटा कौन है, 3 मतलब थीटा इक्वल है आपके पास θ3। अगर थीटा θ3 की इक्वल हो तो कल वाले रूल के अकॉर्डिंग तो जो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल होता है हम उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो x2 प्राइम रिमेन्स नॉन बेसिक, मतलब ये एंटर होगा नहीं ना, वैसे तो ये होता है ना कि ये एंटर होता है और ये बेसिक कॉलम में आ जाता है, लेकिन अगर θ3 की इक्वल आ जाए तो हम उसको सब्सटीट्यूट करते हैं, वो रिमेन नॉन बेसिक ही रहता है। एंड वी सब्सटीट्यूट एज x2 प्राइम को सब्सटीट्यूट करना है इसकी अपर बाउंड माइनस इसके प्राइम से। x2 प्राइम का प्राइम क्या हो जाएगा, x2 डबल प्राइम। फिर इसका कॉलम उठाना है, इसका कॉलम क्या है, -5, 1 और 4। x2 प्राइम, x2 प्राइम, x2 प्राइम, वैल्यू लगाते हैं -5, 3 माइनस x2 डबल प्राइम, ये हो जाएगा -15 + 5x2 डबल प्राइम, ये हो जाएगा 3 माइनस x2 डबल प्राइम, ये हो जाएगा आपके पास 4 × 3 माइनस x2 डबल प्राइम, 12 माइनस 4x2 डबल प्राइम। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल होगा वो टेबल सारा को सेम रहेगा, x2 प्राइम की जगह x2 डबल प्राइम आ जाएगा और इस पूरी चीज़ की जगह हमारे पास यहाँ पे x2 प्राइम के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और सोल्यूशन कॉलम जो होगा वो इसमें से ये वाली वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद वाला टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो सो द टेबल इज़ x2 डबल प्राइम हो जाएगा, x4, x5 एंड सोल्यूशन। और देन अगेन हमें रेशियो चाहिए होगी क्योंकि इसके बाद हमने अगेन क्या करना होता है, थीटास फाइंड करना होता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चाहिए थी -3, -2, 0, 0। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे पहले वैल्यू थी 35 और फिर वैल्यू आई है -15। 35 माइनस इंटू -15 50 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1, -4, बाकी सारा टेबल एज इट इज़। ये सारा वही तरीका है जो हमने कल लगा चुके हैं, ठीक है। पहले 7 था, 7 में से 15 जाएंगे, 7 था, 7 में से आपके पास 3 जाएगा तो 4 रह जाएगा। 15 था, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 रह जाएगा। इसके बाद हमें अगेन क्या करना होता है, एंटरिंग बनाना होता है। एंटरिंग क्या बनेगा, x1 एंटर हो जाएगा यहाँ से। एंटर करने के बाद अगेन वही चीज़ रेशियो फाइंड करनी है, 4/1 4 और 3/2। फिर हमने थीटास, फिर इटरेशन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। θ1 फाइंड करना है, मिनिमम ऑफ रेशोज़ 3/2 इसकी मिनिमम है। फिर θ2 फाइंड करना है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जो नहीं है तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। θ3 फाइंड करना है, इसकी अपर बाउंड x1 की जो अपर बाउंड है वो आपके पास क्या है, 4 है। फिर थीटा फाइंड करना है जो मिनिमम होता है θ1, θ2 और θ3 का, मतलब मिनिमम ऑफ 3/2, इन्फिनिटी और 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 मतलब θ1 के इक्वल है।
सबसे आसान होता है अगर थीटा थीटा 1 के इक्वल आ जाए। थीटा अगर थीटा 1 के इक्वल आ जाए तो हमने क्या करना होता है, सिंपल जो लास्ट टेबल बना हुआ है इसी में से ही नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग, छोटी वैल्यू कौन है 3/2, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिविंग वेरिएबल बनाना है, इसको 1 बना के इसके ऊपर सारे 0 और x5 को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ। ठीक है, ये सारा कुछ सेम वही चीज़ है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, क्योंकि थीटा थीटा 1 की इक्वल आ गया ना तो सारा आगे से वही करना है। अब आपने सिंपली इसको कंप्लीट करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उस पर अगेन आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 फाइंड करें, जैसे हमने कल लास्ट आइटरेशन में किया था। अगर थीटा थीटा 2 की इक्वल आता है, ठीक है, तो आपने जो थीटा 2 की इक्वल आता है तो जो लास्ट लिविंग वेरिएबल था, ठीक है, हम थीटा 3 की इक्वल आ जाए तो एंटरिंग वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर लिविंग थीटा 2 की इक्वल आ जाए तो हम लिविंग वेरिएबल को पहले लिविंग वेरिएबल बनाते हैं, नया टेबल बनाते हैं पूरा। ठीक है, फिर तो जो चीज़ लीव कर रही होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो लास्ट टेबल बनता है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फुल मतलब सही टेबल बनता है। ठीक है, लास्ट वन जो हमारा टेबल होता है। तो इसी तरीके से सेम इसको भी पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर लाजमी भेजिएगा, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आना चाहिए 223/4। ठीक है, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।